श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पशुपतिनाथ व्रत क्या है, इनमें क्या क्या नियम होते हैं, इनको करने से हमें क्या फल मिलता है और इसमें हमें क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए होती हैं। तो पूजा की थाली कैसे तैयार की जाती है और किन किन सामग्री की ज़रूरत हमें होती है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया था। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए होता है। जो भी सामान आप लेंगे वो दोनों टाइम के लिए लेना है, सुबह के लिए और शाम के लिए। थाली एक ही बार बनती है और वो दोनों टाइम यूज़ होती है। थाली में उतना सामान रखना है जितना हम दोनों टाइम चढ़ा सकें। इसमें सिर्फ चरणामृत ऐसा है जो सुबह चढ़ाया जाएगा और शाम को सिर्फ छींटे लगेंगे, क्योंकि शाम को मंदिर में आरती से पहले शिव जी का श्रृंगार कर दिया जाता है और सफाई कर दी जाती है, तो फिर उस टाइम पे सिर्फ छींटा ही देना चाहिए। ये है व्रत की थाली। इसमें सारा सामान मैंने रख दिया है जो शिव जी को प्रिय है, जो शिव जी को चढ़ता है। आप पहला ही वाला वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से विस्तार से सब कुछ बताया हुआ है और इसमें भी आप देख सकते हैं जो जो चाहिए होता है वो मैंने रखा है। बस इतना ध्यान रखें, ये व्रत का नियम है कि जितना भी सामान रखना है ये दोनों टाइम का होगा। इस व्रत में एक ही बार थाली लगती है। ये नहीं कि आप मंदिर गए, आपने इस्तेमाल किया जो जो सामान भगवान जी को चढ़ाया लगाया और घर आके थाली धो के रख दी और फिर शाम को दूसरी थाली तैयार करके ले गए। नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक ही बार थाली बनानी है और दोनों टाइम उसी थाली से पूजन करना है। बस शाम की थाली में 6 दिए और प्रसाद दोनों चीज़ें और रख लेनी है और फिर हमें पूजन करना है। तो थाली में देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ, कोई भी आप गलती ना करें। पशुपतिनाथ 5 व्रत का होता है। यह प्राचीन और सिद्ध है। इसको करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे पहले संकल्प। व्रत शुरू करने से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन के और 5 सोमवार का व्रत करने का संकल्प लें। शिव मंदिर, अपने घर के पास के शिव मंदिर में पूजा की थाली लेकर जाएं, जिसमें धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल और मीठा प्रसाद शामिल है। शिवलिंग का अभिषेक करना है। मंदिर में जाकर पूजा करें। एक ही मंदिर में जाना है 5 सोमवार को। मंदिर हमें एक ही मंदिर में पूजा करनी है 5 व्रतों की। ऐसा नहीं करना कि एक व्रत में हमने पास वाले शिवालय में कर ली, अगले दिन हम कहीं चले गए तो हमने वहाँ के शिवालय में पूजा कर ली। ऐसा नहीं है। 5 व्रतों की पूजा एक ही शिवालय में होगी और शाम की पूजा शाम को स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही मंदिर में पूजा करने जाएं। और 5वें सोमवार के दिन यहाँ पे उद्यापन होता है, जो ब्राह्मण को अन्नदान और एक नारियल में कलावा बांध के भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। और प्रसाद को लेके जाएंगे तो प्रसाद को 3 भागों में बांट दें। 2 भाग भगवान शिव को चढ़ाने हैं और 1 भाग अपने साथ घर लेकर आना है। दीपक 6 लेकर जाएं। 5 दीपक भगवान शिव के सामने जलाने हैं और 1 दिया अपने मुख्य द्वार पे जलाना है। आपको वो करके बताती हूँ किस किस तरह से पूजा करनी है। सबसे पहले हमने सफाई कर दी है, तो पूजा शुरू करने से पहले हमें यहाँ सारी अच्छे तरह से फूल वूल उठा के और जो भी यहाँ नीचे गिरा हुआ है, लोगों ने चढ़ाया हुआ है, वो हम एक साथ कर देंगे, उठा के साफ कर लेंगे। फूल एक जगह पे रख लें। अब साफ करके हम भोले शंकर को जल अर्पित करेंगे। पूरी श्रद्धा भाव से आप अर्पित कीजिए।
एक चीज़ों का ध्यान रखें, पूजा करने से पहले अपने हाथों में अगर आपने रिंग वगैरह पहनी है तो उसको उतार लें, क्योंकि शिवलिंग पे ये चीज़ें चुभनी नहीं चाहिए। या हमारे नेल्स हो गए या बर्तन हो गया या कुछ भी लोटे वोटे से ध्यान से पानी चढ़ाना है, उस पर लगनी नहीं चाहिए। और पूजा करने से पहले कड़ी भी ऊपर कर लें, चूड़ी कड़ी जो भी आपने पहने हैं, बस ध्यान रखें कि लगे ना। फिर उसके बाद चरणामृत से स्नान कराना है पशुपतिनाथ महाराज को नमन करके। फिर से एक बार स्वच्छ जल से स्नान कराना है। मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें और 108 की संख्या में हमें मूंग दाल या अक्षत या पुष्प कुछ भी हो, एक सामग्री हर व्रत में चढ़ानी है और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। तो सबसे पहले गणपति महाराज को, कार्तिकेय को, माता पार्वती को नहला के और नंदी जी महाराज को नहला के फिर हम शिवलिंग पे हस्त कमल पे अर्पित करेंगे, फिर शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। स्वच्छ जल आप 5 की संख्या में 3, 5 या 7 कितना भी चढ़ा सकते हैं। बड़े प्यार से शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद शिव जी को तिलक करना है। तो शिव भगवान को तिलक करने से पहले हम गणपति जी को तिलक करेंगे, क्योंकि हर कार्य की शुरुआत गणपति जी से होती है। कार्तिकेय को तिलक करें। नंदी महाराज को तिलक करें। फिर माता पार्वती को हम सिंदूर लगाएंगे और वो माता पार्वती को लगा के सिंदूर का टीका अपने माथे पे और मांग में भरें। सिंदूर शिव जी को नहीं लगता है, तो इसलिए पहले हाथ साफ कर लें या धो लें। उसके बाद 3 उंगलियों से हमने त्रिकुंड बनाना है। सफ़ेद चंदन से या पीले चंदन से कैसे भी आप बना सकते हैं। त्रिकुंड बना के ओम लिखें। भगवान पशुपतिनाथ महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें। पूरी श्रद्धा भावना से लें और फिर उसके बाद भस्म चढ़ा दें। पीला चंदन, सफ़ेद चंदन और अबीर हम सब भगवान शिव को अर्पित करेंगे। और हम चारों तरफ अबीर का टीका लगा देंगे हस्त कमल पे। उसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे और शिव परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए कलावा है, तो कलावे से हम एक सूत्र में बांध देंगे। उसके बाद हम इत्र लगाएंगे। बेलपत्र अर्पित करेंगे और जो भी सामग्री हम लेके गए हैं, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के एक एक करके सारी सामग्री अर्पित करेंगे। अब हम दिया जला देंगे। दिया जला के
धूप जलाएंगे और धूप जला के हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोलेंगे और पशुपतिनाथ महाराज के आगे अपनी मन की इच्छा बोलेंगे। स्नान अभिषेक और पूजन करने के बाद हम कपूर से भगवान भोले शंकर की आरती करेंगे और इसी तरह से पूजन हमें शाम की पूजा में भी करना है। शाम को भी इसी तरह बस थाली में हमें 6 दिए लेके आने हैं और प्रसाद। तो 6 दिए हम लाएंगे तो अक्षत नीचे रख दें शिवलिंग के आगे या फिर फूल बिछा के उसके ऊपर दिए रखने हैं। एक एक दिया हम लगाएंगे तो अपनी मनोकामना बोलते जाएंगे। 5 दिए हमें जलाने हैं। छठा दिया हमने जलाना नहीं है, उसको हमने अपनी थाली में लाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पे रखना है। और प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से हम शिवलिंग के सामने चढ़ा के आएंगे, एक हिस्सा हम अपने साथ घर लेके आएंगे अपनी थाली में। और हमने जब व्रत खोलना है तो उसी प्रसाद से खोलना है। पहले हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम कुछ भी भोजन खा सकते हैं। हमारी पूजा में अगर कोई भी कमी रह गई हो तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे और 1 रुपये का सिक्का अर्पित करेंगे जो भी कमी रह गई होगी उसके लिए। अगर आप लोगों को भी कुछ जानना होगा तो जितना मुझे पता होगा या जितना मुझे आता होगा मैं आपको बताऊंगी, मैसेज करके बताना। तो आज के लिए इतना ही। भगवान पशुपतिनाथ महाराज आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।